के गोल की बात करूंगा, अपने गोल की बात नहीं करूंगा कि मैं चेयरमैन जा रहा हूं, आपने इसलिए सुपरस्टार करना है। कोई आपके लिए सुपरस्टार नहीं करेगा, वो अपने लिए करेगा। यानी आपको उनको बताना है कि सर, आप अगले 6 महीने में कंपनी में चेयरमैन जा सकते हैं, चेयरमैन जाने पर ये इनकम होगी और इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका ये है। तो इस महीने हम एटलीस्ट फोकस कर सकते हैं कि 30 से 40 परिवारों के साथ आपको हम सुपरस्टार लेवल पर लेके आए। 40 परिवार, 1-1 हजार बीवी की अगर किट ले लेते हैं, 40 फैमिलीज को अगर आप हेल्दी बना देते हैं दोस्तों, तो आप फास्ट सुपरस्टार क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं बोलना है कि मैं चेयरमैन जाऊंगा अगले 6 महीने में, आपने रादर ये बोलना है कि मैं आपको सिल्वर गोल्ड रूबी चेयरमैन बनाना चाहता हूं अगले 6 महीनों में, और उसके लिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं आपके साथ कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, आपको साथ सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। और आप जब ऐसा बोल करके लेकिन आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे, क्योंकि वो अपनी सफलता के लिए आए हैं, न कि आपकी सफलता के लिए। कई बार हमसे जाने या अनजाने में गलती होती है कि हम अपनी डाउनलाइन से अपने गोल बताते हैं। ध्यान दीजिए, गलती से भी गलती आगे नहीं करिएगा। आपके गोल, आपके लक्ष्य आपके अपलाइन को पता होने चाहिए। आपके गोल, आपके लक्ष्य आपके मैनेजमेंट को आप बता सकते हैं। आपके गोल, आपके लक्ष्य आपकी सुपीरियर अपलाइंस को बता सकते हैं, जितनी भी टॉप अपलाइन है बता सकते हैं, मगर आपके गोल, आपके लक्ष्य आपकी डाउनलाइन को नहीं पता होने चाहिए। उनको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि उनका गोल क्या है और उनके गोल को अचीव करने में आप किस कदर उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। गोल जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है, मगर लक्ष्य के लिए उसमें समयबद्ध करना, समय सीमा निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है, वरना सिर्फ वो सपना रह जाएगा, वो लक्ष्य नहीं बनेगा। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब लक्ष्य डिसाइड हो गया तो उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद रहता है एक्शन। और उस एक्शन के दौरान कई बार हमारे बीच या हमें हाथ लगती है निराशा, हताशा। हम लोगों से प्लान की बात करते हैं, लोग मना कर देते हैं। हम लोगों से बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस मना कर देते हैं। हम लोगों से कई बार फ्रॉड की बात कर देते हैं, वो कई बार सिरे से खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं। और अल्टीमेटली हम जिस जील के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, धीरे धीरे हमारा उत्साह, उमंग धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, मेरा यहां पर एक सवाल है आप सबसे, रादर सवाल कह लीजिए या बात कह लीजिए, कि हम सब अभी किसी ना किसी गैजेट से जुड़े हुए हैं। हम सब मोबाइल से जुड़े हैं, हम सब लैपटॉप से जुड़े हैं, हम सब टैबलेट से जुड़े हैं, किसी भी चीज से जुड़े हैं आप। हम सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन होने के लिए इस लैपटॉप को, इस मोबाइल को, इस टैबलेट को कहीं ना कहीं से तो आपने चार्ज किया है, और वो चार्ज किसी ना किसी इलेक्ट्रिक के माध्यम से किया है, और वो इलेक्ट्रिक की सप्लाई किसी ना किसी पावर हाउस से आई है। दोस्तों, एक लीडर का रोल पावर हाउस से कम नहीं होता है। तो आपने ये निर्धारित कर लेना है कि आप एक पावर हाउस हैं। चाहे आपकी टीम में एक व्यक्ति है, चाहे आपकी टीम में 100 व्यक्ति हैं, चाहे आपकी टीम में 1000 व्यक्ति हैं, कभी भी अपना डीमोटिवेशन डाउनलाइन पे हावी नहीं होने देना है। कभी भी अपनी नेगेटिव बात को डाउनलाइन को शेयर नहीं करना है। कितने भी नेगेटिव आप हो जाएं, कितना भी आपको प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी लोग आपको डिमोटिवेट कर दें, कभी भी अपनी डाउनलाइन के सामने डिमोटिवेट न दिखें, न हो। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लीडर गलती से गलती कर जाते हैं। कोई डाउनलाइन आया, उसने बोला, अरे सर, मैंने तो आज 10 प्लान दिखाने की कोशिश की, एक भी बंदा नहीं ज्वाइन किया। मैंने 10 लोगों को किट बेचने की कोशिश की, एक ने भी नहीं लिया। मैंने 10 लोगों को तुलसी बेचने की कोशिश की, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे सर बताओ, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब होता जाता नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। और हम क्या कहते हैं, हाँ भाई तू सही कह रहा है यार, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। मतलब वो आया आपका कंधा लेके रोने के लिए, और आपने उसका कंधा ले लिया, आप भी रोने लगे। सोचिए कैसी विडंबना होगी ये। क्या वो व्यक्ति आपके ऊपर एज ए अपलाइन फिर कभी देख पाएगा? उसको लगेगा, अरे यार ये तो मेरे जैसा है, इसका हाल तो मेरे से बदतर है। वो कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, विश्वास नहीं कर पाएगा। जिस विश्वास के साथ आप उसको बिजनेस में लेके आए हैं, कहीं ना कहीं वो विश्वास अब धीरे धीरे टूटने लग जाएगा। दोस्तों, इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपकी डाउनलाइन कितनी भी निराशा से भरी आए, और आपको, अगर वो बोल रही है
कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो परेशानी है, मुझे ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आप सुनिए और उसको बोलिए कोई बात नहीं, इतना से बैठो, एक गिलास पानी पियो और मुझे फुल डिटेल में बताओ कि तुम 10 लोगों में से हर एक के पास गए तो तुमने क्या बात करी, किस तरीके से बात करी, कहां पर दिक्कत आ रही है, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दोस्तों आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर एक टीम मेंबर भी है या जितने भी टीम मेंबर हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको आशा है, उम्मीद है कि आप उनको सही मार्गदर्शन देंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी बात को सुने समझें, और उसमें फिर अगर आपको लगता है कि कहीं त्रुटि है तो उसको दूर कराएं। और अगर आपको अभी वो समझ नहीं है तो आप बोलिए कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ग्रेट अपलाइन के साथ बैठते हैं, जो भी आपकी टीम में एक्टिव वर्किंग अपलाइन है उनके साथ बैठिए, उनके साथ समस्याओं को सामने रखिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि सर हम कोशिश कर रहे हैं मगर हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हमारा कुछ मार्गदर्शन आप करें। एंड आई एम श्योर आपके जो एक्टिव वर्किंग अपलाइन है उनके पास उसका सोल्यूशन होगा। एज ए एक्टिव वर्किंग अपलाइन आपके पास सोल्यूशन होगा उनको देने के लिए, क्योंकि शुरुआती समय में आप भी उस फेज से गुजरे, तो आपको उनको मोटिवेट करना है, और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद मोटिवेट होना है। और आप कैसे ऊर्जा लेंगे, कैसे एनर्जी लेंगे? आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए डॉक्टर पवार जी से, आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए इस सीरीज में सारे सीपीज के साथ अगर जरूरत लगती है, आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ। कोई भी नेगेटिव टॉक अगर आपको करनी है इन टर्म्स, कोई भी फीडबैक देनी है, कोई भी चैलेंजेस शेयर करना है, ऑलवेज टॉक विथ योर अपलाइन एंड मैनेजमेंट, नेवर टॉक विथ योर डाउनलाइन। डाउनलाइन में हमेशा सिर्फ पॉजिटिव चीजों का संचार करना है और आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि जब आपका लक्ष्य निर्धारित है और आपने अपनी टीम के लक्ष्य को भी उसके साथ अलाइन कर दिया है, तो दोस्तों फिर काम क्या रह जाता है, उसके ऊपर काम करना। दोस्तों मोटिवेटेड या डिमोटिवेटेड लोग कब होते हैं? जो लोग लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, जिनको लक्ष्य नहीं क्लियर होता वो अक्सर डिमोटिवेटेड फील करते हैं। हमारे बिजनेस में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। अगर आप इंगेज नहीं हैं तो आप डिसएंगेज हैं। एक कहावत है हिंदी में, हमारे इधर नॉर्थ में बोलते हैं, मुझे पता नहीं वेस्ट में क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर मान लीजिए आज की इस मीटिंग में आप 7 बजे मेरे साथ नहीं होते, आई एम श्योर आप में से जितने लीडर होंगे वो कोई ना कोई बिजनेस प्लान दिखा रहे होते, कोई ना कोई होम मीटिंग कर रहे होते, किसी न किसी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे होते, आप अपनी टीम में बैठ के कुछ सामान बेच रहे होते। मगर बहुत सारे ऐसे लोग आपकी टीम में और अभी भी इस मीटिंग में हो सकते हैं जो कि मे बी फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते, यूट्यूब में कुछ देख रहे होते, सो रहे होते, नेटफ्लिक्स या मूवी कुछ देख रहे होते अमेजोन पे, प्राइम पे। तो वो क्या कर रहे थे? वो डिसएंगेज थे। एक छोटा सा इंस्टेंट लेता हूं, आपने शायद ये वाकया सुना होगा कि एक चीते और एक हिरन में अगर आप देखें तो उनकी रफ्तार में कई बार जमीन आसमान का अंतर होता है। एक चीते की रफ्तार जहां सिर्फ 58 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, हिरन की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और फिर भी हिरन शिकार हो जाता है। क्यों शिकार हो जाता है? कारण क्या है उसके शिकार होने का? दोस्तों कारण बड़ा छोटा सा है कि जब हिरन दौड़ता है तो दौड़ने के पीछे भागते समय वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि अरे कहीं शेर आ तो नहीं रहा है, कहीं चीता आ तो नहीं रहा है, कहीं चीता आ तो नहीं रहा है, कहीं चीता आ तो नहीं रहा है। और इतना 2-3 बार 4 बार देखने में अचानक उसके ऊपर एक झपट्टा पड़ता है और वहीं ढेर हो जाता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान ने हम सबको स्पीड दी है हिरन के माफिक। अगर हिरन पीछे मुड़ मुड़ के ना देखे तो चीता कभी उसको पकड़ ही नहीं सकता है। मगर हम सब भी कई बार मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं। अरे भाई आप सब एडल्ट हो, आप सब ने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया? आपने एक समझ के साथ ज्वाइन किया ना। आपने जब डिसाइड किया होगा इस इंडस्ट्री में आने का तो कुछ सोचा होगा ना, कुछ समझा होगा ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाय डिफॉल्ट आ गए होंगे, कोई जबरदस्ती ले आया होगा, मगर जब आप इस बिजनेस में एक लेवल पर आए तो आपने चीजों को एनालाइज किया ना, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आपने उस लेवल को अचीव किया ना, अपने एफर्ट डाले ना।
तो यानी कि आपने उसको एनालाइज करके डिसीजन लिया और उसके बाद आप लेवल पर आए। तो अब किस वजह से आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं? अब किस वजह से आप काम करना आपने कम कर दिया है? अब किस वजह से आप अपनी स्पीड को मतलब अवरोध लगा रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं? दोस्तों, ये देखा गया है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा कर जाते हैं अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनजाने में होता है। अनजाने में कैसे होता है? कोई आया, बोला अरे यार तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई आया, उसने बोला अरे तुम्हारे प्रोडक्ट ठीक नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई आया, अरे छोड़ो ये सब, क्रिप्टो में लग जाओ, वहां पैसे ज्यादा बनते हैं, हम वहां चले गए। कोई आया बोलता है कि ये कंपनी ज्यादा अच्छी कर रही है, तुम्हारे वहां नहीं ठीक है, वो वहां चले गए। कोई क्रॉस लाइन आया, वो कहता है कि अरे तुम्हारे अपलाइन ठीक नहीं है, हम चले गए उनकी बात सुन के उनके में। ये सब वो लोग हैं जो आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, और ये आपके पास आ रहे हैं आपको पथभ्रष्ट करने के लिए। पथभ्रष्ट मतलब आपको आपके गोल से जुदा करने के लिए। आपने डिसाइड तो कर लिया कि में जाना है, पैसा जाना है, जितना कमाना है उतना कमाना है। आप एक सही रफ्तार से अपनी चल के स्पीड बना जा रहे हैं, वहीं आकर के ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरा कहना है दोस्तों, मेरा कहना एक चीज का है कि दोस्तों, आज ही डिसाइड कर लीजिए, अभी सोच लीजिए कौन सी शंकाएं हैं, कौन से सवाल हैं, कौन से दुख दर्द हैं। आज ही उनका पहले समाधान कर लीजिए, फिर उसके बाद ही आगे बढ़िए। और जब तक उनका समाधान ना मिले, मत गोल फाइनल करिए। मगर एक बार उसका समाधान मिल गया आपके सारे सवालों का, तो फिर एक बार जब आपने अपना लक्ष्य साध लिया, फिर आपकी स्पीड चीते जैसी नहीं बल्कि हिरन जैसी होनी चाहिए, और लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए चीते के माफिक। क्योंकि चीता या शेर कम्युनिटी के जानवरों को अगर आपने डिस्कवरी में कभी देखा हो, तो वो झुंड में एक टारगेट करते हैं और उसके पीछे सरपट दौड़ते हैं। और चीता और शेर जब दौड़ते हैं तो पीछे नहीं देखते, वो सिर्फ आगे देखते हैं और अपने टारगेट को अटैक करते हैं। उस दौरान अगर उनके आगे से भी कोई निकल जाता है, वो उसकी तरफ नहीं मुड़ जाते, वो उसी पे लगे रहते हैं जिसका उन्होंने टारगेट किया है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग आकर के आपको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी स्पीड हिरन जैसी रखनी है, और जो नजर है अपने लक्ष्य पे, वो चीते के माफिक रखनी है कि नहीं रखनी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सब इस तरीके से हाथ अपने सामने, अपने और अपने कैमरे के सामने ऐसे फैला लीजिए। अपने चेहरे और कैमरे के बीच में इस तरीके से हाथ, उंगलियों को चीर लीजिए, उंगलियों को फैला के रखिए। अब आप देखिए कैमरे की तरफ, स्क्रीन की तरफ, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, हाथ वहीं रखिए। देखिए स्क्रीन की तरफ, क्या हाथ पे नहीं देखना है आपने, आपने स्क्रीन पे देखना है। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? जिन लोगों का वीडियो ऑन है, मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं। नहीं दिख रही है तो थम्स नीचे कर सकते हैं। हाथ ऐसे ही रखिए और देखिए क्या आपको स्क्रीन दिख रही है। आपका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। दिख रही है स्क्रीन? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, यस। आपको स्क्रीन ही देखनी है, हाथ यहां रहेगा, आपको स्क्रीन ही देखनी है। अब उल्टा करते हैं, अब स्क्रीन मत देखिए, अपना हाथ देखिए। दिख रहा है आपको हाथ? जब आप वो हाथ देख रहे हैं तो क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? जब आप हाथ देखेंगे तो आपको स्क्रीन धुंधली दिखेगी। जब आप स्क्रीन देखेंगे तो आपको हाथ धुंधला दिखेगा। ट्राई करके देख लीजिएगा। जब आप स्क्रीन देखेंगे तो आपको हाथ धुंधला दिखेगा, और जब आप हाथ देखेंगे तो आपको स्क्रीन धुंधली दिखेगी। कहना क्या चाहता हूं, मतलब क्या है इसका? मतलब बड़ा सिंपल है दोस्तों। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपको लगे कि सब चीज एकदम परफेक्ट हो जाएगी, तब मैं बिजनेस करूंगा, तब मैं गोल बनाऊंगा, तब मैं सीपी जाऊंगा, तब मैं कोहिनूर बनूंगा, तब मैं अपनी पिन चेंज करूंगा। ऐसा कोई दिन, कोई वक्त, कोई समय नहीं आएगा जब आप ये माने और ये आपको वैसा ही मिले। यानी कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है। ना इंसान परफेक्ट है, ना हो सकता है, और ना कोई बिजनेस प्लान परफेक्ट है, ना कोई कंपनी परफेक्ट है। हमें उसी के बीच में चलना है, और हमें उसी के बीच में अपनी सफलता का रास्ता तय करना है। आपके ग्रेट अपलाइन यहां पर डॉक्टर मारुति पवार जी हैं,
डॉक्टर प्रताप जी हैं, उन्होंने भी इसी दौरान सफलता प्राप्त की है। बाकी आपकी टीम में जितने भी सीपी हैं या कोहिनूर हैं, प्रेम जी को कोई अलग से रास्ता नहीं मिला है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनसे ज्यादा शायद आपने पढ़ाई की होगी, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपनी रास्ता, सफलता का रास्ता खुद बनाया है, इतनी परेशानियों के बावजूद बनाया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि परेशानियां तो रहेंगी, हमारा फोकस कहां है? अगर हम परेशानियों पे फोकस करेंगे तो हम लक्ष्य से ओझल हो जाएंगे, लक्ष्य हमसे दूर होता चला जाएगा। हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे हम चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका फोकस ही प्रॉब्लम पे है। अगर हमारा फोकस लक्ष्य पे होगा तो कितनी भी प्रॉब्लम हमारे आसपास से फटक जाएं, हमें लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या आपका लक्ष्य क्लियर है? क्या आप अपने लक्ष्य को लेकर मोटिवेटेड हैं? क्या आप में वो कुव्वत है, क्या आप में वो ताकत है, क्या आप में वो हिम्मत है कि वो लक्ष्य के प्रति अपनी टीम के हर एक बंदे को अलाइन कर सकें? अगर वो नहीं है तो उसको करिए, और अगर है तो कीप इट अप, इसको लगातार बनाए रखिए, क्योंकि इस बिजनेस में सफलता का मूल मंत्र यही है। समझ रहे हैं आप? तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए, मोटिवेटेड रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती है। एक ही व्यक्ति है जो आपको रोक सकता है, वो है आप खुद। और वही है कि आप जब प्रॉब्लम्स को देखेंगे, आप अपना नजरिया चेंज करिए, नजरिया चेंज करिए, नजारे अपने आप चेंज हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या जरूरी है? मैं कब मोटिवेटेड हूंगा? मेरे पास कोई व्यक्ति आया और कहता है अरे तुम्हारे प्लान में तो दम ही नहीं है यार, बेकार